आज हम करेंगे जीएनपी के 4 एग्रीगेट्स। तो क्लास शुरू करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। तो आज हम करेंगे जीएनपी के 4 एग्रीगेट्स। तो क्लास शुरू करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ लास्ट क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने 4 एग्रीगेट्स किए थे, दैट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GDP-FP means gross domestic product at factor cost, then GDP-MP, that is gross domestic product at market price, right? GDP-MP क्या है? gross domestic product at market price। फिर आता है हमारा NDP at factor cost। तो इसे हम कहते हैं नेट, N denotes net domestic product at factor cost, then NDP at market price। तो नेट, इसका फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। तो ये थे जीडीपी के 4 कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो अभी हम करेंगे जीएनपी के 4 कॉन्सेप्ट, राइट, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसके 4 कॉन्सेप्ट्स क्या थे? जीएनपी के 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, GNP at market price, then NNP at factor cost and NNP at market price। ठीक है, तो ये 4 कॉन्सेप्ट जीएनपी के हैं। तो हम 1 बाय 1 एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो पहले करते हैं जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो प्रीवियस क्लास में हमने जीएनपी और जीडीपी के बीच का डिफरेंस पढ़ा था कि जीएनपी और जीडीपी के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे कि जीडीपी जो होती है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी बाय नॉर्मल रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट। एक सपोज डोमेस्टिक टेरिटरी है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ही ले लेते हैं। इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं जीडीपी, ठीक है। और जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं, बट हम नेशनल्स यानी सिटीजन्स की बात करते हैं कि इंडिया के, सपोज अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो सिटीजन्स हैं वो इंडिया में रह के भी चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो बाहर रह के वहां से फॉरेन रेमिटेंसेस भेज रहे हैं वो भी हम इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का कोई एक सिटीजन है, यहाँ का सिटीजन है कोई राहुल, ठीक है, वो यूएस में रह रहा है, वहां पर वो जो भी जॉब कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, तो वहां से जो अर्निंग अपनी वो इंडिया में भेज रहा है। तो फॉरेन अर्निंग जो इंडिया में आती है उसको हम कहते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस। तो वहां से फॉरेन रेमिटेंसेस इंडिया में भेज रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? जीडीपी में प्लस करेंगे, दैट इज फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसी तरीके से कोई फॉरेनर है, वो इंडिया में रह रहा है, यहाँ पर उसने कोई फैक्ट्री सेटअप किया है या फिर कोई फॉर्म उसने सेटअप किया है, तो वो यहाँ पर जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो अपनी कंट्री में भेज रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आउट गोइंग मनी टू अब्रॉड। तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, दैट इज फॉरेन इनकम टू अब्रॉड। तो जीडीपी प्लस फीफा माइनस फीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा? जीएनपी, राइट। तो ये फीफा एंड फीटा ये क्या है? तो पहले तो लिखते हैं कि जीएनपी को जीडीपी से कैसे ड्राइव करेंगे? जीडीपी प्लस फीफा माइनस फीटा। तो ये फीफा क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो
जब भी हम जीएनपी की बात करते हैं, इट मीन्स कि इट इज द ग्रॉस monetary value of all final goods and services produced in an economy during an accounting year plus factor income earned from abroad by Indians कर लेते हैं, माइनस आउटगोइंग मनी टू अब्रॉड. ठीक है, आउटगोइंग मनी टू अब्रॉड. तो ये फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड क्या है? फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड को ही हम कहते हैं फीफा, FIFA, राइट. और फीटा क्या है? आउटगोइंग मनी टू अब्रॉड या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ठीक है, आउटगोइंग मनी टू अब्रॉड या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम कहते हैं फीटा, राइट. तो जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से हम माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो जब हम जीएनपी को जीडीपी से फाइंड आउट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट. तो ये है हमारा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. इसमें जीडीपी तो रहेगा ही रहेगा. इट मीन्स कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ये क्या है? ये जीडीपी है. ठीक है, तो जीडीपी तो रहेगा ही रहेगा, इसमें प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि जीएनपी जो है जीडीपी से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. जीडीपी में सिर्फ हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, यहाँ पे नेशनल्स की बात करते हैं. मतलब नेशनल्स अगर इंडिया में रह के कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, या इंडिया के बाहर रह के अर्न कर रहे हैं, दोनों ही इंक्लूड होगा. ठीक है, ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. अब अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो हमारा डेफिनेशन सेम रहेगा, बट हम यहाँ पर सिर्फ क्या कर देंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस. कैसे होगा? जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, बाकी सारा सेम ही रहेगा कि इट इज द ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन इकोनॉमी. ये लिखें या फिर हम जीडीपी लिखें, सेम ही बात हुई. तो ये हो गया हमारा जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. अब बात करते हैं एनएनपी की. एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो पहले हम देखते हैं कि एनएनपी तक हम पहुंचेंगे कैसे, है ना. तो एनएनपी, अगर हम जीएनपी से एनएनपी में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि ग्रॉस से जब भी हम नेट पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू में जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें नेट वैल्यू मिल जाती है. तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन जब हम करेंगे तो वी विल गेट आवर नेट वैल्यू. ठीक है, तो जीएनपी से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें एनएनपी मिल जाएगा. तो अगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है तो इट मीन्स जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, राइट. तो ये क्या हो जाएगा हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? NNP at factor cost, it is the monetary value of all final
final goods and all final goods and services produced in an economy during an accounting year estimated at factor cost, right? Estimated at factor cost. All final goods and services produced in an economy, क्योंकि हम फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर हम इसको एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लिखिए, इसमें एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम नेट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इट इज नेट इनकम generated to all factors within an economy during an accounting year. नेट इनकम हमने ले लिया, इनकम यानी कि फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, हम इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी हम लिख सकते हैं, या फिर नेट इनकम जनरेटेड टू ऑल फैक्टर ये भी ले सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, जब फैक्टर को फैक्टर इनकम जनरेट होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है उसकी वैल्यू या फिर इनकम की वैल्यू दोनों ही सेम होगी, राइट। तो अगर हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिख रहे हैं वो भी राइट है, और नेट इनकम जनरेटेड टू ऑल फैक्टर इनकम अगर लिख रहे हैं तो ये भी ठीक है, हम दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, बोथ आर राइट। तो कहीं पर अगर इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है एनएनपी में, और कहीं पर लिखा है कि इट इज नेट इनकम जनरेटेड टू ऑल फैक्टर इनकम, सो डोंट गेट कंफ्यूज, बोथ आर राइट। तो ये हो गया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को अगर जीएनपी से डिराइव करेंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, और अगर इसको हम एनडीपी से या कहीं कहीं पे हमें एनडीपी से एनएनपी तक पहुंचना होता है, देन व्हाट विल वी डू, हम लिखेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, क्योंकि ये डोमेस्टिक है, ठीक है, ये डोमेस्टिक छोटी वैल्यू होती है, उससे अगर नेशनल तक हमें आना होगा, नेशनल तक अगर हमें आना तो हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट। नाउ एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस को अगर हमें जीएनपी से डिराइव करना है तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। जीएनपी से एट मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन को जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज दी मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट प्राइस है तो मार्केट वैल्यू ऑफ all final goods and services produced, all final goods and services produced in an economy during an accounting year। अच्छा, इसमें दो चीजें इंक्लूड होंगी, एक तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, तो ये हो गया वन। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। तो ये दोनों ही चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में भी ये इंक्लूड करना है, अगर मैंने वहां नहीं लिखा है तो आप ऐड कर लीजिएगा कि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि ये हम जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एनएनपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनएनपी क्योंकि ये नेशनल प्रोडक्ट है तो इसमें नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया जीएनपी के चार कॉन्सेप्ट्स।
अब हम करते हैं कन्वर्जन कि अगर एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जाना है तो हम कैसे जाएंगे। कन्वर्जन पहले बात करते हैं डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल पे जाना है, नहीं पहले हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, देन वी विल डू डोमेस्टिक एंड नेशनल। ग्रॉस वैल्यू दे रखी है, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर उससे हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है तो ग्रॉस वैल्यू अगर दे रखी है और हमें नेट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, वी विल माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट वैल्यू छोटी है, ग्रॉस वैल्यू ब्रॉडर टर्म है, तो उससे अगर हमें नेट पे जाना है यानी कि छोटी वैल्यू पे जाना है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। वहीं अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। हमने पढ़ा है कि अगर हमें ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू निकालनी है तो हमने इससे ऐसे किया था ना कि जीवी माइनस दैट इज ग्रॉस वैल्यू नेट इज इक्वल टू जीवी माइनस डेप्रिसिएशन ना। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं। अगर कहीं पे नेट वैल्यू दे रखी है, दैट इज अगर कहीं पर एनडीपी दे रखा है, एनडीपी से अगर जीडीपी पे जाना है तो आप क्या करेंगे, जीडीपी प्लस जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी। तो वही यहाँ पर है, अगर नेट से अगर आपको ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को आप प्लस करेंगे। तो ये तो हुई ग्रॉस और नेट की बात। अब बात करते हैं अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे अगर जाना है हमें, डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट, नेशनल इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करेंगे इसमें, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जब हम प्लस करेंगे तो हम नेशनल पे पहुंच जाएंगे। वहीं पे अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक के एग्रीगेट पे जाना है तो हम माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें जीडीपी दे रखा है, जीडीपी, और हमें जाना है जीएनपी पे, ठीक है, जीएनपी पे जाना है तो हम क्या करेंगे, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर जीडीपी दे रखा है, जीएनपी दे रखा है, जीडीपी निकालना है, जीएनपी दे रखा है, जीडीपी तक जाना है, तो जीएनपी दैट इज ए नेशनल से माइनस करेंगे एनएफआई, तो जीएनपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। क्लियर है यहां तक। एक चीज इसमें और है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, वो भी देख लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट पे मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस NIT दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट पे तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आया कहां से, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। माइनस सब्सिडी जब हमने किया था तो हमें क्या मिला था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में NIT लिखते हैं, राइट। यहां तक क्लियर है। हमने प्रीवियस क्लास में जब हम निकाल रहे थे सपोज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो हमने क्या किया था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे जा करके हमने माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस किया था, ठीक है, और प्लस सब्सिडी किया था, क्योंकि हमें एफसी पे फैक्टर कॉस्ट पे आना था, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट जब होता है तो वहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। वहीं पे अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे आना था तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी है, इसी को हम कहते हैं
नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम लिख सकते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इट मीन्स हमने इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दिया है क्योंकि हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। मार्केट में जब प्रोडक्ट आया तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लग गया तो उसको हमने प्लस कर दिया, ठीक है। और गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो उसको हमने माइनस कर दिया, क्योंकि सब्सिडी से क्या होता है, सब्सिडी व्हाट आई एम राइटिंग, सब्सिडी से उस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए जो आपको याद रखना है। एक तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे, नेशनल से डोमेस्टिक पे, देन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सपोज हमें क्या दे रखा है, जीडीपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है ₹28,000 और NFIA दे रखा है ₹2,000 और नो रॉन्ग, depreciation charge is ₹2,000, depreciation charge is ₹2,000 and NFIA that is net factor income दे रखी है ₹1,000। आपको कैलकुलेट क्या करना है, NNP एट मार्केट प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आप कैसे करेंगे, सी आपको NNP एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो NNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी, इससे मिलता जुलता एग्रीगेट क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, राइट। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो जीडीपी से एनएनपी पे आना है तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पे आना है तो हमें पता है कि डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद ग्रॉस से नेट पे आना है तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, प्लस डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो प्लस करेंगे NFIA। नाउ वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पर, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज ₹28,000 माइनस डेप्रिसिएशन चार्जेस कितने हैं, डेप्रिसिएशन चार्जेस 2,000 माइनस NFIA है हमारे पास 1,000। तो 28,000 माइनस 2,000 विल बी 26,000 माइनस NFIA प्लस कर रहे हैं हम, राइट, क्योंकि हमें NNP पे जाना है, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस करेंगे। तो NFIA प्लस किया 1,000 तो हमारे पास कितना हो गया 27,000। तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितना हो गया 27,000, राइट। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी